बीजेपी को धोखा देने वाले उद्धव ठाकरे आज पछता रहे हैं कि आखिर क्यों उन्होंने हिंदुत्व से समझौता किया। बीजेपी से अलग होकर अगले 25 सालों तक सत्ता में रहने का दावा करने वाले लोग आज सियासी तौर पर काफी कमजोर हो चुके हैं। जनता ने उन्हें विपक्ष की भूमिका निभाने लायक भी नहीं छोड़ा है। मतलब जनता ये चाहती है कि वो विपक्ष में भी बैठकर राज्य के खिलाफ कोई काम न करें। ऐसे में अब वो जनता की ताकत को देख पलटी मारते दिख रहे हैं। उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे भी समझ गए हैं कि बीजेपी से अलग होकर उन्होंने हिंदुत्व को छोड़ा था, उससे उनकी पार्टी का सफाया हो गया। ऐसे में अब वो अपना सियासी अस्तित्व बचाने के लिए फिर से जनता को ठगने की कोशिश कर रहे हैं। महाराष्ट्र में चुनाव हारने के बाद ही जबरदस्त सरफुटौल है महाविकास अघाड़ी में। वो लोग बिल्कुल इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि राष्ट्र विरोधी एजेंडे की वजह से ही जनता ने महाविकास अघाड़ी को नकारा है। दर्शकों, समझने की जरूरत यह है कि जनता विकास चाहती थी, लेकिन महाविकास अघाड़ी के लोग सिर्फ सत्ता चाहते थे। ऐसे में जनता को समझ आ गया था कि अगर वो महाविकास अघाड़ी को वोट देंगे तो ना तो विकास होगा और ना ही हिंदुत्व ही बच पाएगा। जनता भी जानती है कि बीजेपी ही वो पार्टी है जो हिंदुत्व के साथ विकास को सबसे आगे रखती है। लेकिन बीजेपी से मुकाबला करने के लिए महाविकास अघाड़ी जब बना तो वो भानुमति का कुनवा ही था। कोई भी कहीं से भी आकर उसमें जुड़ गया, बस इस सोच के साथ कि सत्ता का भोग करेंगे। लेकिन जनता ने उन्हें सत्ता के पास भी भटकने नहीं दिया और महायुति को बम्पर सीट दे दी। तो अब क्या होना था, अब धीरे धीरे एक दूसरे से ही लड़ रहे हैं। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल महाराष्ट्र में एक बार फिर महायुति की सरकार बन गई है। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद महाविकास अघाड़ी के घटक दलों के बीच जुबानी जंग जारी है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने फिर हिंदुत्व का मुद्दा उठाया, जिस पर समाजवादी पार्टी नेता अबू आजमी ने एमवीएस से अलग होने का ऐलान किया। इस मामले में आदित्य ठाकरे ने अबू आजमी पर पलटवार किया है। शिवसेना यूबीटी नेता और उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने अबू आजमी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि वो समाजवादी पार्टी के बारे में बात नहीं करना चाहते हैं। प्रदेश में सपा नेता बीजेपी की बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ उनके कुछ नेता बीजेपी की मदद करते हैं। आदित्य ठाकरे ने आगे कहा कि जो बीजेपी की बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं वो उनके बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहते। आदित्य ठाकरे ने कहा कि बाबरी मस्जिद के बारे में ट्वीट करते हैं और पहले भी करते थे। शिवसेना यूबीटी ने कभी भी हिंदुत्व को नहीं छोड़ा, वे हिंदुत्व के साथ हैं। शिवसेना का जो हिंदुत्व है वो स्पष्ट है। हमने कभी नहीं कहा कि हम हिंदूवादी नहीं है। हमारा हिंदुत्व घर का चूल्हा जलाने वाला हिंदू है। हमारा हिंदुत्व हृदय में राम और हाथ में काम देने वाला हिंदुत्व है। हम बाबरी मस्जिद के बारे में पोस्ट किया और पहले भी करते रहे हैं। तो देखा आपने कैसे एक हार से ही उद्धव गुट के नेता हिंदुत्व के बारे में बोलने लगे हैं। लेकिन सवाल है कि क्या कांग्रेस के साथ रहकर वो हिंदुत्व का मुद्दा उठा पाएंगे, या उद्धव ठाकरे अब कांग्रेस से अलग होकर फिर से बीजेपी के साथ जाना चाहते हैं। इसलिए अब आदित्य ठाकरे हिंदुत्व के मुद्दे पर बोलने लगे हैं कि हमने हिंदुत्व छोड़ा नहीं है। हाल ही में उद्धव ठाकरे ने भी अपने नेताओं से कहा था कि वो जनता में ये संदेश दे कि उन्होंने हिंदुत्व को छोड़ा नहीं है। दरअसल उद्धव ठाकरे के दाएं हाथ माने जाने वाले मिलिंद नार्वेकर ने बाबरी मस्जिद ढाए जाने और संबंधित अखबार के विज्ञापन की तारीफ की थी। शिवसेना यूबीटी के नेता ने मस्जिद को ढाए जाने की सराहना करते हुए एक्स पर पोस्ट भी किया था। यही कारण है कि समाजवादी पार्टी ने एमवीए छोड़ने का ऐलान कर दिया। महाराष्ट्र सपा प्रमुख अबू आजमी ने कहा कि इस प्रकार की भाषा बोलने वालों में और बीजेपी में कोई अंतर नहीं है। अगर उद्धव ठाकरे बाबरी मस्जिद पर अपना रुख स्पष्ट नहीं करते हैं तो हमें इस बारे में सोचना होगा। लेकिन अब आदित्य ठाकरे भी संकेत दे रहे हैं कि वो हिंदुत्व के मुद्दे पर लौटना चाहते हैं। हार के बाद ठाकरे परिवार से लेकर शिवसेना यूबीटी के नेताओं को हिंदुत्व की ताकत समझ आ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।